मोहसिन भाई, ये बताइएगा कि आप इस्लामाबाद में ईद करते हैं या अटक जाते हैं? और कोई मतलब मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग हैं जो यहाँ इस्लामाबाद में ईद करते हैं। मैंने कोई पिछले साल ईद पे मैं यहीं था, तो कोई मतलब जिससे भी पूछो यही पता चलता था कि वो गाँव गया हुआ है। चूँकि हमारा तो गाँव बिल्कुल करीब है जी। तो हमें नॉर्मली मुझे याद नहीं कि मैंने कभी इस्लामाबाद में ईद की हो। सही। तो गाँव चले जाते हैं, बहन भाइयों से मिल लेते हैं, दोस्त से बाप से। अब ये करीब गाँव होने के बावजूद यहाँ की मसरूफियत ऐसी होती है कि सारा साल आप नहीं निकल सकते जी। कहीं शादी पे या किसी फौतगी पे जाना होता है, बिल्कुल। और फिर आप भागम दौड़ करते हुए वापस आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें आप लोगों से मिल लेते हैं, अपने जो रिश्तेदार थे, वालिदैन हैं, उनकी कब्रों पे चले जाते हैं। वो तो कोई मौका मिलता नहीं है, तो ज़्यादा तो मैंने अटक में सही। रुख साहब, ईद पे ज़ाहिर है जो ईदी है वो सबसे अहम चीज़ होती है। पहले जो है वो ईदी कैश की सूरत में दी जाती थी, अब ऑनलाइन भी ईदी जो है वो रिसीव की जाती है कि अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें जी। ईदी वो मैं ना पिछले दिनों मैं और मोहसिन भाई इकट्ठे आ रहे थे जी। हमारे हमें रास्ते में रोड पे किसी गाड़ी को ना रोक लिया। मैं बैठा हुआ तो साथ मोहसिन भाई पीछे गाड़ी चला रहा था। तो उसने कहा सर गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है। उसने कहा गाड़ी अभी और उसने ली भी को 2 दिन पहले जो गाड़ी चला रहा। ठीक है। तो उसने कहा कि ये 2 दिन पहले है तो ये है तो ये रजिस्टर्ड हो जाएगी। उसने कहा अच्छा सर मिठाई तो देते जाओ। तो तो वो वाली ईदी जो है ना, अब ईदी भी लोग इसी तरह ही मांगते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। आप जाए ना गाड़ी ये जो बाल कटाने जी, तो उसका रेट है बाल काटने का 2000 रुपए, 1000 रुपए, 1500 भी जी। बिल्कुल ईद वाले दिन वो रख कर देगा 3000, 4000। जिधर भी जाए आपने गाड़ी वॉश करवानी, सर्विस करानी हो ज्यादा कर देगा। दर्जी के पास जाना है, दर्जी के पास जाएंगे। ये ऐसी बदबख्त, मैं फिर कई दफा कहता हूँ लानत ज़दा है, तो लोग कहते हैं ये ना कहो। मैं कहूँ और क्या कहूँ यार, यानी आपको किसने हक दिया है कि आपने खुद ब खुद हर चीज का रेट बढ़ा दिया। उन्होंने अपने मुल्कों के अंदर क्रिसमस पे हर चीज का रेट डाउन किया। तो ये बदबख्ती तो है ना हमारे पास। इसे जबरी कहा जाए वैसे नहीं, जबर नहीं, जहालत है और जुल्म है। जहालत, जुल्म और हर चीज शामिल करना है। अच्छा, आपने जो ईदी का कहा, ईदी का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? मैं कल भी बैठा हुआ सोच रहा था क्या था, तो डिस्कशन घर में हुई तो ये था कि आपने रोजे रखे, बच्चे ने रोजे रखे, उसने बड़ा अच्छा ईद गुजारी, तो वालिद ने कहा कि रोजे इसने रखे हैं, इसने ख्याल किया है, ये इसकी ईद है। फिर जश्न है, कपड़े पहने, इनाम दिया उनका। तो वैसे हमारी कोई हालत नहीं है ऐसी। हम बहुत ही जाहिलों का अगर को तमगे बांटे जाए ना तो गोल्ड मेडल यहाँ पे खत्म हो जाएंगे ऐसे ही। लेकिन ये जो तमगा इम्तियाज है मेरे ख्याल वो नहीं खत्म होगा। नहीं जी, तमगा इम्तियाज ने तो कमाल ही किया है ना। इस दफा तो तमगा इम्तियाज जो बांटे गए हैं वो तो फिर बस चले, ईद का शो है, हम इस तरफ नहीं जाते। हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। मौसम भाई, जब आप छोटे थे तो उस वक्त क्या कंसेप्ट था? कोई ईदी कितनी की मिला करती थी और वक्त के साथ साथ इसमें क्या तब्दीली आई है? देखें, एक ही वक्त में तो मतलब 1 रुपये भी ईदी हमें लिए। उस वक्त 1 रुपये भी की अहमियत होती थी, बहुत बड़ी अहमियत। जी जी बिल्कुल। बल्कि मुझे याद है कि ये बात है कोई 78 की। तो हमारा एक कारोबार था, उसमें बड़ा लॉस हुआ था। तो मैं पढ़ता था हाई स्कूल में, तो मैंने कहा जी मैं इसको देखता हूँ काम को। तो मैं पहले दिन बैठा, तो शाम को जब हमने कैलकुलेट किया, अच्छा उसमें भी मैं बताऊँ कि वो उस दौरान में कोई 100 रुपये के, उस ज़माने में 100 रुपये के रिसाले, नावल, ये वो लेके आ गया उन्हीं पैसों में। तो हमारे बुजुर्ग, किस दौर की बात होगी? 78। 100 रुपये तो मेरे ख्याल है 10,000 तो समझे। 10,000। तो
हमारे बुजुर्ग आए, उन्होंने हिसाब किताब किया, तब वो खुश हो गए। उन्हें कहा यार तुमने कमाल कर दिया। कहते कि मैंने कहा, कहने ये तो आज 600 रुपये बचे, जहाँ पहले 600 का रास होता था, आज बचे। तो इसका मतलब है कि 1200 बच गए। सही सही। तो उन्होंने कहा कि यार तुमने कमाल कर दिया, ये लो 1 रुपया तुम्हारा। वाह, मैं 100 रुपये पहले ही खर्च कर रहा था। सही। तो उस जमाने में बुजुर्गों को अभी ये होता था कि बच्चों को खोजा, हाँ, ख्याल करना है। ख्याल करना है, और इतने पैसे नहीं देने कि भाई तुम्हें। आजकल तो आप देखें कि बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े अपने रेस्टोरेंट पे हजारों रुपये। लेकिन उसमें मोहसिन भाई हराम की कमाई, हाँ, यकीन करें, अगर कमाई हराम की ना हो और ठीक हो, ये जितने रेस्टोरेंट पे बैठे होते हैं ना, हम इनको वो कहते हैं ना कि हम इनकी वो हमारे इलाके में कबीलों में मिसाल मुझे, हम इसकी माँ को भी जानते हैं। वो ऐसे नहीं, को तंजिया नहीं कहते जी। वो क्योंकि मालूम होता था कि किस खानदान से इसकी माँ है, कौन इसकी दादी है, कौन इसका पूरा शजरा सब उसका। ये जो लोग बैठे होते हैं ना, जो खर्चे कर रहे होते हैं, जी जी आप और हम इनको इनके बाप से भी जानते हैं कि ये क्या थे पहले। जी जी जी। हम उन लोगों को जानते हैं कि जो साइकिल और मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते थे, और कुछ अरसे बाद अभी वो तबाहियां फेर रहे हैं। अभी कुछ का पता लगता है गाड़ियां पता नहीं। तो ये अनफॉर्चुनेटली हराम जो है ना, तो वो नहीं बैठने दे रहा है ऐसे ऐसे। और फिर वो मुअज़्ज़िज़ भी हैं, जी हाँ जी मुअज़्ज़िज़ भी हैं, जी हाँ। नहीं, बस वो ये वजह भी है। ये मैं इसी से मैं कहता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ हराम और हरात की तमीज़ ख़त्म हो जी गई। जी हाँ। और हमारे यहाँ कोई पहले ये होता था कि हराम खाने में आने से लोग इत्तेनाब करते थे। अच्छा मोहसिन भाई, जी। एक और चीज़ बताएं, आप भी बैठ। जी ये जो ममालिक हैं दूसरे गैर मुस्लिम जी। हैं, हराम और हलाल का तस्वर तो उनका नहीं है ना, करप्शन है ना। हाँ, हराम और हलाल उनका इशू नहीं है, हमारा इशू है हराम हलाल। हम करप्शन को, नेपोटिज्म, पूरी दुनिया में करप्शन की फॉर्म्स में नेपोटिज्म एक किस्म है करप्शन की। जी यहां पर नेपोटिज्म भाई को, बेटे को, इसको लगाना एजाज है। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे नहीं। तो तराजू ही नहीं है हमारे पास। अब तो कोई देखें पूछने को तैयार नहीं है कि ये काम आप गलत कर रहे हैं। पहले लोग करते हुए डरते थे जी। कि यार मैं अपने भाई को या अपने अजीज को, बेशक वो उसका हेल्प भी होता था, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हेल्प भी होता था, लोग कहते कि नहीं कि लोग क्या बात करेंगे। अब तो लोगों की बात ही नहीं। मैंने मोहसिन भाई, मेरे दादा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए जी। और वो डायरेक्टर जनरल सीआईडी थे इस पाकिस्तान के। अच्छा। इस यही सीट होती है ना, इससे जी, बड़ी जी, और कौन सी बिल्कुल सीट है? बिल्कुल। लेकिन हम सारी उम्र जब तक वो रहे तो हम आप फख्र महसूस करते थे बच्चे के तौर पे कि हम हमीदुल्लाह खान के जी पोते हैं। वजह क्या थी? वो बहुत ऑनेस्ट आदमी था। हमीदुल्लाह खान ने आज तक 1 रुपए की इधर उधर नहीं की। अब क्या ये ट्रेट है? क्या अब इस चीज को कोई मानेगा कि ये अच्छी चीज है? अब तो जिसने जितना हराम जुल्म जुर्म किया है, ईद पे भी उसके घर रश ज्यादा होगा। ऐसे ही। जी जी कुल जुआ ये पर्ची बांट के लोगों के अंदर जुआ कराने वाले, सूद खोरे, हराम यानी कैटेगरीज है ना। यहाँ पे तो आपको हराम और किस्म का नजर आएगा, हमारे इलाकों में जाएंगे और किस्म का नजर आएगा। तरीका वारदात मुख्तलिफ, सूद पे ऊपर लोगों को तबाह करने वाले, पर्ची जुआ खेलने वाले, नारकोटिक्स बेचने वाले। ईद के ऊपर सबसे ज्यादा रश और अच्छे कपड़े और मामलात उन जुआरियों के और उन हेरोइन फरोशों के होंगे। तो कानून नहीं है यहाँ पर, कानून नहीं है यहाँ पे, पूछने वाला है कोई नहीं। उस वजह से पूरा सोसाइटी का जो तवाज़ुन है वो बिगड़ गया। कौन सी ईद और कौन सी चीजें, ये मसला है यहाँ का। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हज भी करेंगे 10-10। हाँ, इतनी बड़ी दाढ़ी होगी, वो समझते हैं वो हमारी इबादत है जी, हम जी इतनी दाढ़ी होगी, नाराजगी माफ। सारा साल बैठ के दुकान के ऊपर वो 2 नंबर चीजें बेचेगा, लूट मार करेगा, हज भी करेगा जी, उम्रे 36, 40, 70 किए हुए होंगे, टैक्स गवर्नमेंट से चोरी करेगा, हक नहीं देगा, लेकिन है बस ठीक है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही।